आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। सीएम योगी का जेवर एयरपोर्ट पर बड़ा बयान। जेवर एयरपोर्ट जल्द शुरू होने वाला है, ये सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया। 28 मार्च के लिए पीएम को न्योता दिया गया है। लोकार्पण के लिए अनुरोध किया गया है। 16 घरेलू एयरपोर्ट चल रहे हैं, 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट चल रहे हैं। 2017 के पहले आज जो लोग हमारी आस्था को अंधविश्वास बोलते थे, वो नोएडा नहीं जाते थे, क्योंकि उनको लगता था नोएडा जाएंगे तो कुर्सी से उतर जाएंगे। तो जल्द ही जेवर एयरपोर्ट शुरू होने वाला है और सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से यह भी कहा गया कि सरकार ने अंधविश्वास का बैरियर तोड़ दिया है। पहले मुख्यमंत्री नोएडा नहीं आते थे, लेकिन इस अंधविश्वास को हमने विश्वास में बदला है और इस अंधविश्वास को हमने तोड़ दिया। देश के अंदर कनेक्टिविटी के लिए, एयर कनेक्टिविटी के लिए आज उत्तर प्रदेश में 16 डोमेस्टिक एयरपोर्ट, 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट और 5वां देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर में हमने अनुरोध भेजा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी से। 28 मार्च को उद्घाटन के लिए हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित किया है। तो आज सब त्योहार शांति से मनाए जा रहे हैं। कल से पावन नवरात्र की शुरुआत हो रही है। ईद का त्योहार मनाए जाने की तैयारी, अब किसी दंगे का भय नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से यह भी कहा गया है कि त्योहार अब शांतिपूर्ण मनाए जा रहे हैं। ईद का त्योहार मनाए जाने की तैयारियां चल रही हैं, नवरात्रों की भी तैयारियां चल रही हैं। अब किसी तरीके के दंगे का कोई भय प्रदेश में नहीं है। कल से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। कल से इस दौरान रमजान का महीना भी चल रहा है। परसों अलविदा की नमाज होगी और 21 को ईद भी हो सकती है, 20 से 21 को होगी। कहीं कोई हलचल है क्या? कुछ भी नहीं। शालीनता के साथ सारे पर्व और त्योहार मनाए जा रहे हैं, कहीं कोई हलचल नहीं। और यही है सुरक्षा का एहसास, यही है सुरक्षा। कल से त्योहार है, लोगों में खुशी है, हमारा त्योहार आ रहा है। हम नवरात्रि के साथ जुड़ेंगे, जगत जननी मां भगवती की उपासना के साथ जुड़ेंगे। कोई भय नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई अराजकता नहीं, कोई अव्यवस्था नहीं, कोई कर्फ्यू का भय नहीं है, कोई दंगे का भय नहीं है। हर व्यक्ति जगत जननी मां भगवती की उपासना में लीन होकर के हर मंदिर में, देवालय में अथाह भीड़ होती है। कल से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। कल से इस दौरान रमजान का महीना भी चल रहा है। परसों अलविदा की नमाज होगी और 21 को ईद भी हो सकती है, 20 से 21 को होगी। कहीं कोई हलचल है क्या? कुछ भी नहीं। शालीनता के साथ सारे पर्व और त्योहार मनाए जा रहे हैं, कहीं कोई हलचल नहीं। और यही है सुरक्षा का एहसास। ज्यादा जानकारी के साथ विशाल जुड़ चुके हैं। विशाल का हम सीधे रुक करते हैं। विशाल, जल्द ही जेवर एयरपोर्ट की शुरुआत होने जा रही है, इसके संकेत सीएम ने दे दिए और इसके साथ ही कटाक्ष भी किया है और सच भी कहीं ना कहीं कहा है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। जो अंधविश्वास बना हुआ था पहले की सरकारों में कि अगर आप नोएडा आएंगे तो सरकार आपकी गिर जाएगी, मुख्यमंत्री पद आपका चला जाएगा, वो अंधविश्वास बीजेपी सरकार ने धो दिया है। देखिए, बिल्कुल ये चीज बिल्कुल साफ हो गई है कि लगातार जिस तरह से 9 साल के कार्यकाल था, उसको लेकर जो है सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी तमाम चीजें बताई हैं। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि 28 मार्च को जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा। प्रधानमंत्री से अनुरोध किया गया है, मतलब जो सस्पेंस चल रहा था काफी लंबे समय से कि जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन कब होगा, उसकी डेट जो है वो तय हो गई है। 28 मार्च को प्रधानमंत्री से अनुरोध किया गया है समय देने का और ये माना जा रहा है कि 28 मार्च को उत्तर प्रदेश को एक और जो है एयरपोर्ट मिल जाएगा। जेवर एयरपोर्ट के तौर पर यह एयरपोर्ट जो है वो संचालित होगा। इसके साथ साथ आज चूंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बात को जिक्र किया कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर किस तरह से जो है पूरी जो है मिसाल पैदा की गई, इसके साथ कुंभ का जिक्र उन्होंने किया। विपक्षी खेमे पर लगातार जो है उन्होंने जो है आरोप लगाए और सीधे तौर पर यह कहा कि 2017 तक जो है जब सरकार नहीं आई थी बीजेपी की, तब तक उत्तर प्रदेश में किस तरह से गुंडाराज था, भ्रष्टाचार था, तमाम उन्होंने योजनाओं के बारे में बताया। तो ये कहा जा सकता है कि 9 सालों में जो सरकार की जो
कार्य योजनाएं। और देखिए लगातार जिस तरह से अब 2027 में विधानसभा चुनाव होना है और उसको देखते हुए अब जो है सरकार बिल्कुल जिस तरह से अपनी उपलब्धियां हैं वो जनता तक कैसे पहुंचे इसको लेकर कार्य कर रही है। और इसके साथ उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि हम स्कूटी, लैपटॉप और जो टैबलेट है वो देने वाले हैं, तमाम योजनाओं के बारे में जानकारी दी है। तो कुल 9 जो सालों का जो पूरा लेखा जोखा है वो जो है सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर दिया है। इसके साथ साथ उन्होंने इस बात के भी संकेत दिए कि किस तरह से आगे काम होगा। और जो 28 मार्च जो हम बार बार ये बात कर रहे थे कि जेवर एयरपोर्ट को लेकर एक बड़ी खबर आ सकती है, उसकी डेट जो है तय हो सकती है। तो 28 मार्च को प्रधानमंत्री से समय मांगा गया है और 28 मार्च को जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसके संकेत मन से दे दिए हैं। तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश के उन्होंने नोएडा का बार बार जिक्र किया। चूंकि देखिए उत्तर प्रदेश में ये कहा जाता था कि नोएडा अगर कोई मुख्यमंत्री जाता है तो वो सत्ता में वापस नहीं आता है, और यही हमने देखा। इस बात को लेकर जो अंधविश्वास था इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ नोएडा गए थे और नोएडा जाते वक्त उन्होंने इस बात को जिक्र भी किया था। उसके बाद लगातार कई दौरे हो चुके हैं और आज हम देख चुके हैं, जैसा कि उन्होंने मंच से बोला कि नोएडा में किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स हैं वो यहाँ पर एस्टेब्लिश हो चुकी हैं। इसके साथ साथ अब जेवर एयरपोर्ट की उन्होंने जिक्र किया। तो ये तमाम ऐसी चीजें थी जो आज के उनके संबोधन में थी। फिलहाल 9 साल का ये पूरा लेखा जोखा उन्होंने आज बताया है। और इस कह सकते हैं कि अब चूंकि कल से नवरात्र शुरू हो रहे हैं, ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में रहते हैं, तो ऐसे में आज ये एक बड़ी जो है संबोधन था और बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। 9 साल का पूरा ब्यौरा जो है वो बताया गया था। जी बहुत शुक्रिया आपका विशाल तमाम जानकारी देने के लिए पूरे मसले पर।